नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। देशभक्ति का जज्बा होता ही ऐसा है, सारे भेद मिटा देता है। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या छोटा, क्या बड़ा, सभी एक रंग में, देशभक्ति के रंग में रंग उठे हैं। आप देख सकते हैं ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र का वीर बिरसा मुंडा मानव संसाधन केंद्र। जी हाँ, इस केंद्र पर शानदार अंदाज में आज ध्वजारोहण हुआ। इसके साथ ही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मिठाई बांटी गई। सभी को बताया गया कि आज स्वतंत्रता दिवस है। अमृत महोत्सव के तहत आज का शानदार दिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मां भारती की वीर सपूतों के बलिदान से ही आजादी मिली और आज के बच्चे कल के जिम्मेदार नागरिक होंगे। उन्हें यह सब कुछ बताना बेहद जरूरी है। संसाधन केंद्र पर ध्वजारोहण करने वालों में जनता के बड़े भाई आलोक मौर्य, पत्रकार रिंकू चौहान, शिवशंकर यादव, हरेंद्र यादव समेत अन्य लोग शामिल थे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ठेकमा विकास खंड के समस्त अधिकारियों, ग्राम प्रधानों के साथ ही समस्त सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। आइए हर जरूरतमंद तक पहुंचाएं विकास योजनाओं का लाभ। अमित कुमार सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, ठेकमा, जनपद आजमगढ़। ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र के समस्त अधिकारियों, ग्राम प्रधानों, सफाई कर्मी साथियों के साथ ही सम्मानित जनता को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। रमेश राम, ब्लॉक अध्यक्ष, सफाई कर्मी संघ, ठेकमा ब्लॉक, जनपद आजमगढ़। मिशन हॉस्पिटल आजमगढ़ और शिवालिक मेडिकल कॉलेज परिवार की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, द बेस्ट कैंपस फॉर ट्रीटमेंट एंड मेडिकल एजुकेशन। आजादी के 75 साल पूरा हो रहे हैं। पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री का आह्वान भी है कि घर घर तिरंगा उस दिन लहराए, क्योंकि हम वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद हमारा 75 साल पूरा हो रहा है। इन 75 सालों में हमने अपने गुलामी के जो हमारे ऊपर दाग था उसको धोया है और आज़ादी के रूप में एक स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के से ही हमारा ये नया भारत शुरू हुआ और आज 75 साल पूरे हो गए। सभी को इस स्वतंत्रता वर्ष की जो 75वां साल है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसकी बहुत बहुत बधाई मैं दूंगा और सबसे अपील करूंगा कि आप लोग उस दिन अपने अपने घरों पर तिरंगा लहरा करके और हर लोग, प्रत्येक व्यक्ति, बड़ा छोटा, सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लहरा करके आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाएं और अपने लोकतंत्र की जय करें। शहर एवं आजमगढ़ की सम्मानित जनता का आने वाले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। नगर की सम्मानित जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि जो सरकार ने एक मुहिम चलाई है कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आजादी के अमृत महोत्सव में सभी लोग भागीदारी लेते हुए हर घर तिरंगा के रूप में अपने घर पर तिरंगा लगाएंगे।
उसमें सभी लोग चढ़ बढ़ कर भागीदारी लें और इस अमृत महोत्सव को सफल बनाएं और अपने स्वतंत्रता के इस पर्व को हम लोग खूब बड़े एक त्योहार के तौर पर मनाएं, एक साथ एकजुट होकर। यही मेरी आजमगढ़ की जनता से अपील है। और आज पुनः मैं यहाँ स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव 75वें वर्षगांठ पे आजमगढ़ की सम्मानित जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जनपद के समस्त शिक्षकों, अभिभावकों और प्यारे बच्चों के अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सत्य प्रकाश सिंह प्रबंधक, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह प्रधानाचार्य, तिलकधारी सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज जौनपुर। आइए अपने भारत को और शिक्षित बनाएं और खुशहाल बनाएं। रखिए एक कदम अच्छी शिक्षा की ओर। तिलकधारी सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज, जनपद जौनपुर। पसिका ग्राम पंचायत की प्रधान फूलमती देवी पत्नी स्वर्गीय मुलई राम सरोज दरोगा की तरफ से आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए मिलकर गांव को ले चलें विकास की ओर। फूलमती देवी, ग्राम प्रधान, पसिका ग्राम पंचायत, ब्लॉक ठेकमा, आजमगढ़। पूरा ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र आज देशभक्ति के रंग में रंग उठा है। आजादी का अमृत महोत्सव चल ही रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस का शानदार समारोह भी है। भीरा बाजार स्थित सवेरा प्रेरणा महिला संकुल स्तरीय संघ पर ध्वजारोहण हुआ। आज यहाँ शानदार ढंग से सभी ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय गान हुआ। इस समारोह में ब्लॉक मिशन प्रबंधक अमित चतुर्वेदी, ब्लॉक मिशन प्रबंधक ठेकमा रॉबिन सोनी, रीता जायसवाल समेत समूह के अन्य दीदियां और ग्रामीण जनता मौजूद रही। इसी कड़ी में राजेपुर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें प्रधानाध्यापक योगेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में छात्र छात्राएं भारत माता की जय का जय घोष कर रहे थे। इस तिरंगा यात्रा में पहुंचे ग्राम प्रधान राजेपुर भी लोगों की हौसला अफजाई किए और स्वतंत्रता आंदोलन पर सभी को बधाई दी। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। ग्राम पंचायत सद्दोपट्टी व आसपास की समस्त सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय कुमार यादव, ग्राम प्रधान सद्दोपट्टी, विकास खंड ठेकमा, आजमगढ़। सरायमोहन के जिला पंचायत सदस्य जसवंत सिंह शिबली की तरफ से आप सभी क्षेत्र की सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगल कामना। आइए क्षेत्र के विकास में हम भी सहभागी बने। जसवंत सिंह शिबली, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ठेकमा, आजमगढ़। राजेपुर ग्राम पंचायत व आसपास के समस्त अभिभावकों, छात्र छात्राओं और गुरुजनों को जश्न आजादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मिलजुल कर खुशियां मनाएं। योगेंद्र प्रसाद, प्रधानाध्यापक, राजेपुर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, ठेकमा, आजमगढ़।
आजादी का अमृत महोत्सव और शानदार ढंग से मनाने के लिए योगी सरकार ने पूरी सरकारी मशीनरी उतार दी थी कि हर घर में तिरंगा पहुंचा दीजिए। कर्मचारी तिरंगा पहुंचाने भी लगे, लेकिन ये बात भी कुछ देश विरोधी ताकतों को नागवार लग रही है। यही वजह रही कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को धमकी भरा खत मिला, वह भी उसके घर के बाहर चस्पा कर दिया गया था। कहा गया है कि अगर हर घर में तिरंगा बांटोगी तो सिर कलम कर दिया जाएगा। जी हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का पूरा परिवार भयभीत है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के घर पुलिस तैनात कर दी है। ये खबर आ रही है बिजनौर जनपद से, जहां कीरतपुर थाना क्षेत्र के बुद्धू का बड़ा गांव की तरफ यह मामला आया है। यहीं के रहने वाले अरुण कुमार उर्फ अन्नू की पत्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है। आज सुबह इनका बेटा उठा तो देखा घर के बाहर दीवार पर एक पत्र चस्पा किया गया, जिसमें धमकी दी गई थी कि तिरंगा घर घर पहुंचाओगी तो सिर कलम कर दिया जाएगा। इस पत्र के बाद पूरा परिवार सहम उठा और पुलिस प्रशासन को सूचित। पुलिस पता लगा रही है कि यह हरकत कौन कर सकता है और इसके पीछे कौन है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। अखिलेश मिश्र गुड्डू, युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी। घर घर तिरंगा फहराएंगे, सब मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। मां भारती के अमर सपूतों को शत शत नमन। अय देश तुम्हारा अभिनंदन, अय देश तुम्हारा अभिनंदन। आजादी के 75वें वर्षगांठ पूरे होने पर देश इस समय अमृत महोत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ मना रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही साथ सभी जो हमारे वीर जवान थे, जिन्होंने आजादी दिलाने में योगदान किया, अपने जान की कुर्बानी दिया, उनके चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आइए आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाएं, अपने आजमगढ़ शहर को और सुंदर बनाएं। जश्न आजादी की पावन बेला पर आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता का हृदय से अभिनंदन। अभिषेक जायसवाल दीनू, प्रमुख समाज सेवी, नगर पालिका आजमगढ़। सरायमोहन के जिला पंचायत सदस्य जसवंत सिंह शिबली की तरफ से आप सभी क्षेत्र की सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगल कामना। आइए क्षेत्र के विकास में हम भी सहभागी बने। जसवंत सिंह शिबली, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ठेकमा, आजमगढ़। ठेकमा विकास खंड के समस्त अधिकारियों, ग्राम प्रधानों के साथ ही समस्त सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। आइए हर जरूरतमंद तक पहुंचाएं विकास योजनाओं का लाभ। अमित कुमार सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, ठेकमा, जनपद आजमगढ़। स्वतंत्रता दिवस पर वैसे तो पूरे आजमगढ़ में देशभक्ति का सागर हिलोरे मार रहा था, लेकिन सिधारी पूर्वी क्षेत्र में लोगों का जज्बा भारी पड़ रहा था। आप देख सकते हैं शानदार अंदाज में यह टीम ध्वजारोहण कर रही है। यह टीम है एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया की, जो सिधारी क्षेत्र में
हिल्टन टेलर्स के पास शानदार ढंग से ध्वजारोहण कर रही है। इस अवसर पर संगठन के मंडल संरक्षक तथा कार्य समीक्षा प्रभारी श्री प्रभु नारायण पांडे प्रेमी जी ने बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और मिठाइयां भी बांटी गई। प्रभु नारायण पांडे प्रेमी जी ने अपने संबोधन में कहा कि देश की आजादी हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आज हम लोग ऐसे माहौल में, स्वतंत्रता के माहौल में जीवन जी रहे हैं। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गौरव की बात है। इस अवसर पर एक विशाल मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई, जिसे मोहम्मद अब्बास जी ने रवाना किया। इस रैली का नेतृत्व जिला प्रभारी आशुतोष द्विवेदी तथा जिला महासचिव अमित प्रताप अस्थाना ने किया। यह रैली रैदोपुर तिराहा पहुंची, जहां शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। सिधारी क्षेत्र का स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम वाकई सबसे खास लग रहा था, क्योंकि यहाँ क्या हिंदू क्या मुस्लिम सभी एक साथ एकजुट होकर देश के लिए तिरंगा लेकर निकल पड़े थे। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में अवनीश सिंह, सुधांशु राय, पप्पू गौड़, रमजान अहमद, बबलू, खुर्शीद आलम, आशुतोष सिंह बबलू समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मंडल मीडिया प्रभारी श्री संजय कुमार पांडे ने लोगों को शपथ भी दिलाई कि जनपद भ्रष्टाचार से मुक्त हो और हम इसके लिए जी जान लगाकर आगे काम करेंगे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन महान अमर शहीदों को नमन करते हैं जिनकी बदौलत इस देश को आज़ादी मिली है और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज भारत सरकार द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा जो है लगाने का काम कर रही है और लोगों में बहुत उत्साह है, जुनून है, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, जिस पर हर देशवासी को गर्व है। मैं इस अवसर पर समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और चाहूँगा कि राष्ट्र के निर्माण में देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि यह देश राम का देश है, रहीम का देश है, नानक का देश है, गौतम का देश है। इसे हम बिखरने नहीं देंगे, क्योंकि आज देख रहे हैं पूरे देश में जो उत्साह है, पूरा देशवासी बड़े ही जुनून के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तमाम अकथ के अनजाने शहीदों को सशक्त नमन करता हूँ। धन्यवाद। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। स्वतंत्रता दिवस पर उन वीर सपूतों की याद जरूर आ जाती है जो सरहद पर मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हीं में से शामिल है कारगिल शहीद सुनील कुमार पाठक। इस बार 15 अगस्त को आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस समारोह उनकी याद में उन्हीं के गांव में मनाया गया। यहाँ पर सामाजिक संगठन प्रयास के पदाधिकारी भी पहुंचे थे और शहीद सुनील कुमार पाठक स्मृति उपवन बिशुनपुर राज मंदिर लीलापुर में कार्यक्रम आयोजित किया। हम आपको बता दें कि कारगिल शहीद सुनील कुमार पाठक मात्र 27 साल की उम्र में मां भारती की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। आज स्वतंत्रता दिवस पर सभी लोग उन्हें शत शत नमन कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब मां उनके चित्र पर माल्यार्पण करने पहुंची तो आंखें नम हुआ। सभी ने कहा कि हमें नाज है ऐसे वीर सपूतों पर जो मां भारती की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। यह कार्यक्रम शहीद के बड़े भाई शिव प्रसाद पाठक जी द्वारा आयोजित किया गया था। सभी ने निर्णय लिया कि जल्द ही शहीद स्मृति उपवन में शहीद सुनील कुमार पाठक की मूर्ति स्थापित भी की जाएगी। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आजमगढ़ और भिवंडी महाराष्ट्र के समस्त गार्जियंस, टीचर्स और प्यारे बच्चों को आजादी का अमृत महोत्सव और जश्न-ए-आजादी बहुत बहुत मुबारक हो।
अयाज अहमद खान, संस्थापक सुश्री रेखा सिंह, डायरेक्टर नवाज अहमद खान, मैनेजर CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आइए अपने भारत को बनाएं शिक्षित भारत, खुशहाल भारत। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आजमगढ़ और भिवंडी महाराष्ट्र के समस्त गार्जियंस, टीचर्स और प्यारे बच्चों को आजादी का अमृत महोत्सव और जश्न ए आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। अयाज अहमद खान, संस्थापक सुश्री रेखा सिंह, डायरेक्टर नवाज अहमद खान, मैनेजर CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आइए अपने भारत को बनाएं शिक्षित भारत, खुशहाल भारत। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन महान अमर शहीदों को नमन करते हैं जिनकी बदौलत इस देश को आज़ादी मिली है और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज भारत सरकार द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा जो है लगाने का काम कर रही है और लोगों में बहुत उत्साह है, जुनून है, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, इस पर हर देशवासी को गर्व है। मैं इस अवसर पर समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और चाहूँगा कि राष्ट्र के निर्माण में देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि यह देश राम का देश है, रहीम का देश है, नानक का देश है, गौतम का देश है। इसे हम बिखरने नहीं देंगे, क्योंकि आज देख रहे हैं पूरे देश में जो उत्साह, पूरा देशवासी बड़े ही जुनून के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तमाम कच्छ के अनजाने शहीदों को सशक्त नमन करता हूँ। धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी सम्मानित जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। कमलेश सरोज, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा मुखबारी, ठेकमा ब्लॉक, जनपद आजमगढ़। आइए अपने गांव को और खुशहाल बनाएं। लालगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत गंगापुर गोगही की समस्त सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सावित्री देवी पत्नी श्रवण यादव, ग्राम प्रधान गंगापुर गोगही, लालगंज ब्लॉक, जनपद आजमगढ़। जोशो खरोश के माहौल में छात्र छात्राएं, शिक्षक ये ध्वजारोहण कर रहे हैं आजमगढ़ के सठियाओं खंड शिक्षा क्षेत्र के खेमौपुर प्राथमिक विद्यालय में। जी हां, विद्यालय परिवार पिछले कई दिनों से आजादी के अमृत महोत्सव में सहभागिता निभा रहा है। इसी के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। आज स्वतंत्रता दिवस पर शानदार ढंग से ध्वजारोहण हुआ। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राकेश मणि त्रिपाठी ने ध्वजारोहण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दी। घर घर तिरंगा कार्यक्रम में एक नया आयाम दिया ग्राम प्रधान श्री राजेश सिंह ने। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज आजादी का खास मौका हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आज के बच्चे कल जिम्मेदार नागरिक बने, इसके लिए इन्हें शिक्षा के साथ संस्कार और देशभक्ति सब कुछ जरूरी है। खुशी की बात है कि हमारे इस विद्यालय में यह सब कुछ इन्हें मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के खास समारोह में संत जय यादव, राजकुमार, रीना सिंह, रेणु देवी, प्रमोद सिंह, बलवंत सिंह, प्रशांत सिंह, रमेश सिंह, रसोइया एवं बड़ी संख्या में बच्चे, अभिभावक भी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दी और कहा कि देशभक्ति के साथ हमारा आने वाला साल भी बीते, यही हम सबकी मंगल कामना है। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की
अनंत शुभकामनाएं। अखिलेश मिश्र गुड्डू, युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी। घर घर तिरंगा फहराएंगे, सब मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। मां भारती के अमर सपूतों को शत शत नमन। ऐ देश तुम्हारा अभिनंदन, ऐ देश तुम्हारा अभिनंदन। आजादी के 75वें वर्षगांठ पूरे होने पर देश इस समय अमृत महोत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ मना रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही साथ सभी जो हमारे वीर जवान थे, जिन्होंने आजादी दिलाने में योगदान किया, अपने जान की कुर्बानी दिया, उनके चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर हमारी ओर से भी सभी टीचर्स, गार्जियंस और प्यारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामना। टैलिम्स सनबीम स्कूल परिवार, सम्मोपुर, आजमगढ़। आइए चलें बेहतर शिक्षा की ओर। This year we will be celebrating our 75th year of independence, in context of which our Government of India, in its extended efforts to celebrate Independence Day, started a campaign Har Ghar Tiranga under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav, with an aim to invoke the feeling of patriotism in the hearts of the people. I really appreciate the Government of India for taking up this wonderful effort, and also to all the citizens of India who are making an effort to do the same. Happy Independence Day from our Darlings family. आन देश की शान देश की हम संतान हैं, तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यह पहचान है। जय हिंद, जय भारत। समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। इस वर्ष आज़ादी के 75 वर्ष पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव के अवसर पर हम देशवासियों से यह अपील करते हैं, यह उम्मीद करते हैं कि हमारा देश जो पूर्व में संपूर्ण विश्व की अगुवाई करता था, भारत देश की संस्कृति संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च संस्कृति थी। देश हमारा आज़ाद हुआ, लेकिन अगर संस्कृति के मामले में देखा जाए तो हम जो है पाश्चात्य संस्कृति की नकल करते रहे। तो आज जो देश हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस देश में हम सभी संकल्प लें कि हम जो है सांस्कृतिक रूप से भी आज़ाद हों, हम अपने प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता को विश्व के पटल पर सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने में सफल हों। हमें यह सोचना चाहिए कि भारत अपने इसी संस्कृति के बल पर किसी समय जो है विश्व में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। उस दर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें संकल्प लेना है। सोचो कहाँ थे आज कैसे मोड़ पर अब तुम आ पड़े हो, निज संस्कृति को ताक रख उस आंग्ल पथ पर क्यों खड़े हो। क्या अभी कुछ शेष है सद्भावना के नाश में, सब लो बदल आधार भर दो प्राण उस विश्वास में। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं संकल्प के साथ, अपने संस्कृति को ऊंचा करने के संकल्प के साथ हम आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं 15 अगस्त की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज सुंदरपुर परिवार की तरफ से आजमगढ़ के समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों और गुरुजनों को आजादी के अमृत महोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। प्रबंधक बजरंग सिंह और प्रधानाचार्य डॉक्टर आरजे दुबे, श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज सुंदरपुर, आजमगढ़। विद्यालय परिवार की तरफ से जनपद के समस्त छात्र छात्राओं, शिक्षक गण एवं अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी लोग प्रफुल्लित हों, आह्लादित हों, हर्षित हों, यही मेरी कामना है।
राजेपुर ग्राम पंचायत व आसपास के समस्त अभिभावकों, छात्र छात्राओं और गुरुजनों को जश्न आजादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मिलजुल कर खुशियां मनाएं। योगेंद्र प्रसाद, प्रधानाध्यापक, राजेपुर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, हेकमा, आजमगढ़। महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। इस योजनाओं को पात्र महिलाओं तक पहुंचा रहा है महिला शक्ति ट्रस्ट। आज ट्रस्ट के हेकमा स्थित कार्यालय पर शानदार ध्वजारोहण हुआ, जिसमें स्थानीय लोगों के अलावा कई पदाधिकारी और सदस्य महिलाएं शामिल हुई। सबसे खास बात यह रही कि बारिश हो रही थी और इस बारिश में भीगकर सदस्यों ने तिरंगा यात्रा निकाली। आप देख सकते हैं बाजार में भीगकर ये सदस्य तिरंगा यात्रा में चल रहे हैं। और सबसे सम्मान की बात ये रही कि जब सड़क पर तिरंगा यात्रा पहुंची, उसी दौरान बारिश भी हो रही थी और एम्बुलेंस भी आ गई थी। तिरंगे के सम्मान में एम्बुलेंस भी खड़ी हो गई और तिरंगा यात्रा जब सड़क से गुजरी, उसी के बाद सभी लोग सड़क की तरफ बढ़े। आज तिरंगे के सम्मान में महिला शक्ति ट्रस्ट द्वारा किए गए इस महाअभियान की चर्चा हर तरफ है। जिलाध्यक्ष अनिल कुमार गौड़ ने बताया कि स्वाधीनता संग्राम को याद करते हुए हम लोगों ने आजादी आंदोलन के सिपाहियों को नमन किया और शानदार ढंग से ध्वजारोहण हुआ है। महिला शक्ति ग्राम सभा में 6 बिंदुओं पर काम कर रही है। हमारी प्राथमिकता है कि सरकार की योजना पात्र महिलाओं तक पहुँच जाए। हम लोग केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करते हैं और जमीनी स्तर से काम करते हैं, जो कि 3 प्रकार के लोगों के ऊपर काम होता है, जो एकदम असहाय है, गरीब है, जो कि विधवा महिला, किन्नर समाज और तलाकशुदा के लिए। ये हमारी केंद्र सरकार से बजट पास होता है और उसके अंतर्गत जो है महिला शक्ति ये बजट पास करके उनके स्तर तक पहुंचाती है। अच्छा, जो विधवा आप बताएं, विधवा और उनको मतलब किस प्रकार से जमीनी स्तर से कैसे जोड़ा जाएगा या किस प्रकार से? हम लोग पदाधिकारी रहते हैं, ब्लॉक द्वारा जो है 16 पदाधिकारी नियुक्त होते हैं, क्योंकि महिला शक्ति महिलाओं के लिए, उसमें पुरुष उसके सहयोग के लिए रखे जाते हैं। अच्छा। तो महिला पुरुष की 8-8 की जोड़ी चलती है, 16 पदाधिकारी हमारे रहते हैं। वो लोग जाके एक गाँव में एक महिला एक पुरुष की नियुक्ति करते हैं और वो लोग जो है उनसे बायोडाटा लेते हैं। बायोडाटा में सिर्फ आधार कार्ड की फोटो कापी, बैंक पासबुक की फोटो कापी, यही डिटेल लिया जाता है। और निःशुल्क सेवा करते हैं हम लोग। या मतलब जो निःशुल्क सेवा जी, 1 पैसा किसी से ले। जिला महासचिव विनोद कुमार मौर्य ने भी संगठन के बारे में विस्तार से जानकारी। आज ठेकवा में इस बारिश के मौसम में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। आज 15 अगस्त भी है और यहाँ पे एक मीटिंग भी रखा गया। क्या मतलब इस मीटिंग के तहत और तिरंगा यात्रा के क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं इस मीटिंग के तहत? कि आज हमारा 15 अगस्त है और 75वां जो है कि आज़ादी का उत्सव है। इसी पर्पज से मीटिंग रखी गई थी। हम लोगों ने तिरंगा लेकर हाथ में और रोड पे रोड शो भी किया है, क्योंकि हमारी जो महिला शक्ति है वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में ही चल रही है। जो हमारी संस्था है वो केंद्र द्वारा ही संचालित की जा रही है। इस समारोह में ब्लॉक महिला अध्यक्ष मनीषा यादव, लालमन प्रसाद, ब्लॉक चेयरमैन उषा मौर्य, संजय सरोज, संजीव कुमार, माधुरी, रेशमा, शीला कन्नौजिया, सुनीता यादव, प्रमिला समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी सम्मानित जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। कमलेश सरोज, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा मुखबारी, हेकमा ब्लॉक, जनपद आजमगढ़। आइए अपने गांव को और खुशहाल बनाएं। पसिका ग्राम पंचायत की प्रधान फूलमती देवी, पत्नी स्वर्गीय मुलई राम सरोज दरोगा की तरफ से आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए मिलकर गांव को ले चलें विकास की ओर। फूलमती देवी, ग्राम प्रधान, पसिका ग्राम पंचायत, ब्लॉक हेकमा, आजमगढ़।
विश्वास नहीं होता कि जिस योगी बाबा के शासन में माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, उसी शासन में आजमगढ़ के तरमा थाने में कुछ दबंग और मनबढ़ लोग एक व्यक्ति का मकान ही हड़प रहे हैं। उसके बावजूद स्थानीय पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आज यह मामला पुलिस कप्तान के दरबार में पहुंचा। पीड़ित ने फरियाद लगाई है कि साहब मदद कीजिए, अन्यथा दबंग हमारा मकान ही हड़प लेंगे। यह जानकारी मिली है कि रामसुख पुत्र लोचन ये मौजा कटहन थाना मेहनगर के मूल निवासी हैं और मुंबई में रहते हैं। इन्होंने 28 कड़ी जमीन आजमगढ़ के खरियानी बाजार में ली, जो तरमा थाना क्षेत्र में है। इसी पर मकान बनाया और एक किराएदार को रख लिया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग वहां के दबंग हैं जो मकान जबरन हड़पना चाहते हैं। यहाँ तक कि किराएदार को धमकी दे रहे हैं कि छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा हम कुछ भी करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, धमकी देने का वीडियो भी वायरल हुआ है। उसके बावजूद तरमा थाने की पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। पीड़ित से कहा गया कि जाओ न्यायालय से स्टे लेकर आओ, तब मदद करूंगा। आरोप लग रहा है कि थानेदार साहब विरोधियों से मिले हुए हैं। इसी कारण न्यायालय से स्टे मिलने के बाद भी पीड़ित की कोई मदद नहीं की। आज पुलिस कप्तान ने पीड़ित पक्ष को भरोसा दिलाया है कि तुम्हारी मदद होगी। अब देखना है कि कप्तान साहब का एक्शन मोड कब आता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। रामसुख गुप्ता ग्राम कटहन के निवासी हैं, तोसीमपुर जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। हम रोजी रोटी के तलाश में बम्बई में हम सब परिवार रहते हैं। हमारा मकान जो है हमारा भाई का बनाया हुआ खरियानी बाज़ार में मकान था, जो हम लोग 89 में 1989 में मकान जगह खरीदे थे, उस पर मकान बनाए और वहाँ हमारे कब्जे में वो मकान था। और कुछ वहाँ के खरियानी के दबंग लोग, जिसमें कि वहाँ के लेखपाल हरिद्वार सिंह करके हैं और 2-3 लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो बबलू सिंह, अरविंद सिंह और सोनू सिंह। ये लोग हमारे मकान को जो है ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। हम लोग क्योंकि बम्बई में रहते हैं, इसलिए हम लोग रह नहीं पाते हैं। वो लोग ज़बरदस्ती करके कब्जा करना चाहते हैं। अचानक मतलब वो लोग बोलते हैं कि आपका मकान जो है वो रोड में चला गया है, ये हमारा मकान है, हमारी जगह है, इसको आप लोग खाली कर दो। वो लोग हम लोग को दबाव डाल करके समझौते के लिए बुलाते थे, बोलते थे हमारी जगह है, उसका हमको पैसा दो, रजिस्ट्री हमसे करा के लो, फिर जो है वो मकान आप लोग में रहो। हम लोग के साथ में बहुत सारा अन्याय हो रहा है। हमारे किराएदार मंगल यादव को हम लोग हैं, हमारे बहुत नज़दीकी हैं, उनको दिए हुए हैं मकान सुरक्षा के हिसाब से और देखभाल के हिसाब से किराए पर दिए हुए हैं। वो लगभग 11-12 साल से उसमें रहते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से रह रहे थे, कोई तकलीफ नहीं था, कोई विवाद नहीं था। लेकिन कुछ दिनों से उनको धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है और जो है उनको बोला जा रहा है कि भाई तुम हट जाओ, ये मकान हमारा है। SP ऑफिस आए थे और आज हम लोग वही निवेदन के हिसाब से लेटर लेके SP साहब के ऑफिस आए हैं। अभी ऑफिस में हम लोग अपनी अर्जी दिए हैं। SP साहब क्या बोले? SP साहब ने आश्वासन दिया है कि हम पाबंदी लगाते हैं। ऐसा आश्वासन हमको यहाँ से SP साहब से मिला है। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर हमारी ओर से भी सभी टीचर्स, गार्जियंस और प्यारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। टैलिम्स सनबीम स्कूल परिवार, सम्मोपुर, आजमगढ़। आइए चलें बेहतर शिक्षा की ओर। This year we will be celebrating our 75th year of independence, in contest of which our Government of India, in its extended efforts to celebrate Independence Day, started a campaign Har Ghar Tiranga under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav, with an aim to invoke the feeling of patriotism in the hearts of the people. I really appreciate the Government of India for taking up this wonderful effort, and also to all the citizens of India who are making an effort to do the same. Happy Independence Day from our Darlings family. आन देश की शान देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यह पहचान है। जय हिंद, जय भारत।
मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। ग्राम पंचायत सद्दोपट्टी व आसपास की समस्त सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय कुमार यादव, ग्राम प्रधान सद्दोपट्टी, विकास खंड ठेकमा, आजमगढ़। ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र के समस्त अधिकारियों, ग्राम प्रधानों, सफाई कर्मी साथियों के साथ ही सम्मानित जनता को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। रमेश राम, ब्लॉक अध्यक्ष, सफाई कर्मी संघ, ठेकमा ब्लॉक, जनपद आजमगढ़। अध्यापकों एवं समस्त छात्र छात्राओं की तरफ से ग्राम पंचायत धरनीपुर विषया के समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। अगस्त के शुभ अवसर पर समस्त ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आइए हम लोग मिलकर गांव के विकास में साथ साथ चलें। आजाद हिंदुस्तान के ग्रामीण इलाकों में जश्न आजादी का माहौल देखते ही बन रहा है। आजमगढ़ के सठियाओं क्षेत्र में कंपोजिट विद्यालय असाउर में यह ध्वजारोहण देखिए। प्रधानाध्यापक अनिल राय के नेतृत्व में यहाँ ध्वजारोहण हुआ। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चों ने प्रस्तुत किए। एक से बढ़कर एक देशभक्ति के गीतों ने सभी का मन मोह लिया। प्रधानाध्यापक अनिल राय के अलावा ऐनुल हक, गीता गौतम, मुन्ना यादव, अरविंद कुमार, सुनील यादव, गोरखनंद, उमा देवी के अलावा ग्राम प्रधान गोपी चंद समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रधानाध्यापक अनिल राय के अलावा ग्राम प्रधान गोपी चंद ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम लोग खुशनसीब हैं कि इस मौके पर हम लोग भी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं। स्कूल की छात्राओं ने देशभक्ति के गीतों पर डांस भी प्रस्तुत किया, जिसकी सभी ने सराहना की। अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर हमारी ओर से भी सभी टीचर्स, गार्जियंस और प्यारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। टैलिम्स सनबीम स्कूल परिवार, सम्मोपुर, आजमगढ़। आइए चलें बेहतर शिक्षा की ओर। This year we will be celebrating our 75th year of independence, in contest of which our Government of India, in its extended efforts to celebrate Independence Day, started a campaign Har Ghar Tiranga under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav, with an aim to invoke the feeling of patriotism in the hearts of the people. I really appreciate the Government of India for taking up this wonderful effort, and also to all the citizens of India who are making an effort to do the same. Happy Independence Day from our Darlings family. आन देश की शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यह पहचान है। जय हिंद, जय भारत। आजमगढ़ के बिलरियागंज बाजार में पुलिस परिवार ने आज शानदार तिरंगा यात्रा निकाली। एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में निकली यह
यात्रा कस्बे के कई रास्तों से होकर गुजरी। इस दौरान देशभक्ति के गीत बज रहे थे और भारत माता की जय का जय घोष हो रहा था। सिपाही से लेकर दीवान तक, महिला कांस्टेबल सभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। लरियागंज चौक पर तो मानो देशभक्ति का सागर ही उमड़ पड़ा था। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जनपद के समस्त शिक्षकों, अभिभावकों और प्यारे बच्चों के अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सत्य प्रकाश सिंह प्रबंधक, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह प्रधानाचार्य, तिलकधारी सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज जौनपुर। आइए अपने भारत को और शिक्षित बनाएं और खुशहाल बनाएं। रखिए एक कदम अच्छी शिक्षा की ओर। तिलकधारी सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज, जनपद जौनपुर। जनपद के समस्त शिक्षकों, अभिभावकों, प्रशासनिक अफसरों के साथ ही प्यारे बच्चों को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। ऋषिकेश पांडे, जिला समन्वयक, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, जनपद मऊ। ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र की प्रसिद्ध ग्राम पंचायत भवतर चक भवतर के प्रधान प्रतिनिधि सुवर्धन सिंह मलिकार की तरफ से गांव की समस्त सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना। आइए हम सब मिलकर करें अपने गांव का विकास। सुवर्धन सिंह मलिकार, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, भवतर चक भवतर ग्राम पंचायत, ठेकमा ब्लॉक, आजमगढ़। जिला पंचायत सदस्य गोमाढ़ी श्री अशोक सरोज की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर करेंगे विकास। श्री अशोक सरोज, जिला पंचायत सदस्य गोमाढ़ी, ब्लॉक ठेकमा, जनपद आजमगढ़। ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धीरेन्द्र जैसल की तरफ से ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण के साथ ही सम्मानित जनता को आजादी के पावन अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। हर गांव, हर घर तक पहुंचाई जाएगी विकास की योजना। श्री धीरेन्द्र जैसल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ठेकमा ब्लॉक, जनपद आजमगढ़।